कराने का आशीर्वाद दे दें हैं? भगवान कभी इस तरह का आशीर्वाद देंगे? जब भगवान नहीं देंगे तो फिर भगवान के मार्ग पर चलने वाले साधक कैसे देंगे? उन्हें भी तो भगवान ही बनना है। जब आपके मन में इस तरीके के विचार आते हैं तो उस समय पर भी आप सब विचारों को छोड़ करके क्या सोचें? मांग क्या रखनी भगवान के सामने? बस भगवान मुझे प्रसन्न करो, मुझे प्रसन्न करो। तुम प्रसन्न रहोगे तो सब प्रसन्न रहेंगे। सबसे ज्यादा चिंता माता पिता अपने बेटों की बेटियों की करते हैं, और वह इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि इनकी चिंता से ही हमें सुख मिल रहा है, और वो चिंताएं बेवजह की करते हैं। बच्चे माता पिता को इसलिए इग्नोर करते हैं कि तुम्हारा वो विचार ही बिल्कुल बेकार है। तुम इतनी छोटी सी बात की चिंता करते हो, मेरी शादी हो जाए, और उसे शादी करवानी नहीं है, करनी नहीं है, तुम उसके पीछे पड़े हो शादी हो जाए। अधिकतर माता पिता अपने बेटे बेटियों की चिंता सिर्फ व्यर्थ की करते हैं, और उन्हें इसलिए चिंता मोह से उत्पन्न होती है कि वे ये सोचते हैं कि अगर हम चिंता कर रहे हैं तो ही हम इनके भविष्य को देख रहे हैं, जबकि उसका भविष्य उसकी अपनी इच्छा से बन रहा है, उसके अपने पुरुषार्थ से बन रहा है, उसके अपने भाग्य से बन रहा है। लेकिन माता पिता सोचते नहीं, इसका भविष्य मैं बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं। तो सबसे ज्यादा चिंता महाराज हम नहीं करेंगे चिंता तो क्या पड़ोसी करेगा? तो पड़ोसी भी मूर्ख है, तुम भी मूर्ख हो। तुम्हारी चिंता करने से क्या हो जाएगा? अब चिंता इतनी कि कई बार कोई माँ आती है तो बेटी के सामने, अब वो बेटी हो रही है 32-35 साल की, और उसी के सामने रोते बैठ जाएगी, महाराज इसकी शादी नहीं हो रही। अब बताओ उस बेटी के ऊपर क्या गुजरेगी? जिसकी माँ किसी दूसरे के, किसी के सामने, मतलब भगवान महाराज के भी सामने अगर रोती है तो बेटी के ऊपर क्या गुजरेगी? ये रोने का क्या विषय है? अगर आपके मन में उसके प्रति चिंता है, वो खुश है, आपको उसकी खुशी भी नहीं देखी जा रही। कई ऐसा भी होता है, मैंने एक बार एक माँ को अलग करके बेटी से पूछा, बता तुझे को शादी करनी है क्या? वास्तव में तेरी माँ बहुत परेशान हो रही। बोली कि मुझे नहीं करनी, वो बेवजह परेशान हो रही। तो मुझे यही समझ नहीं आता कि तुम्हारी चिंता से क्या मिलने वाला है तुम्हें। तुम्हें इसी बात का मजा आता है कि हम दुख हैं तो दुखी रहें। अगर बेटी बिना विवाह के भी खुश है तो तुम्हें उससे भी जलन होती है, और तुम उसे जबरदस्ती दुखी बनाने के लिए प्रयास करते हो। नहीं समझ में आ रहा? वो कभी नहीं रोती, तुम्हें क्यों रोना आ रहा है? अरे महाराज तुम्हें क्या पता, जिसकी बेटी होती है उसको पता रहता है उसके ऊपर कितना भार होता है, और डाल लो बाहर। रोते रोते डिप्रेशन में आ जाओ, मर जाओ, तब बहुत अच्छा तुम्हारा जिम्मेदारी कहलाएगी। हा? अरे भगवान की भक्ति करके क्या सीखा तुमने? अपने लिए तो पहले प्रसन्नता बनाओ। अगर हमने भगवान की भक्ति में इतना भाव कर लिया, भगवान मुझे प्रसन्न करो, तो क्या होगा? सब प्रसन्न रहेंगे कि नहीं? कई बेटे बेटियां सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं कि उनके माँ या पिता उन्हें जबरदस्ती किसी ना किसी बात के लिए, ये नहीं बन पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, ये इसमें पास नहीं हो रहा, ये इसमें फेल हो गया। और जब मैं उस बेटे बेटी से पूछता हूं तो कहता कुछ नहीं है, तो चलता रहता है। लाखों लोग किसी भी कंपटीशन में किसी भी तरह का एग्जाम देते हैं, अब कुछ निकलते नहीं निकलते तो हमें पहले ही पता था महाराज, और हमें भी पता है कि अभी मैंने उतनी अच्छी मेहनत नहीं कर पाई, अगली बार फिर दूंगा, दे दूंगा, फिर से एग्जाम दूंगा, तब फिर तो सोच लूंगा। तो बेटे बेटी को परेशानी नहीं है, परेशानी किसको? इसलिए क्योंकि हम उनके, हाँ आपको क्या पता महाराज, आप तो हमारी मजाक उड़ा रहे हो। तो क्या करना है? रोना है ना, तुम्हें रोने की आदत है ना, रो लो, उसी के सामने रोना है।
भगवान के सामने उसको रख करके रोना है, महाराज के सामने रख करके रोना है। अरे भाई, कम से कम इतना तो सीखो, तुम जिस कुल में जन्म लिए हो उस कुल में जहां ऐसे समर्थ देवादिदेव होते हैं, उनके समक्ष कोई भी व्यक्ति आकर के अगर बैठ करके उनको केवल टकटकी लगा करके देखता रहता है तो वह प्रसन्न चित्त होकर के ही बाहर जाएगा, वह खुश होकर के ही वहां से उठेगा। इतनी शक्ति भगवान के केवल दर्शन में है। तो तुम्हें रोने का शौक है तो रो। तुम्हें सिर्फ इतनी प्रार्थना करनी है कि भगवान मुझे प्रसन्न करो। नहीं समझ में आ रहा? नहीं मानोगे थोड़े ना तुम लोग। फिर वही बात, महाराज आपको क्या पता कितनी जिम्मेदारी रहती है, पड़ोसी क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, आपको तो कुछ क्या अनुभव किया है जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? तो मतलब आपको समझना नहीं है, आपको समझाना है। आप अपनी समझदारी से ऊपर उठना ही नहीं चाहते। हम आपको क्या सिखा रहे हैं? पहले आप प्रसन्न होना सीखिए। घर में आपको किसी भी तरह की समस्या है, बेटा के साथ, बेटी के साथ, आप ज्यादा बेटा बेटी को परेशान करते हैं। बेटा बेटी इतने परेशान हमें कभी नहीं दिखते। चाहे वो पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो, चाहे उसकी शादी हो रही हो ना हो रही हो, उसको कोई परेशानी नहीं। फिर वही बात, महाराज उसको क्यों होगी, हम उसके मम्मी पापा हैं। तो मतलब मम्मी पापा उसकी परेशानी को ही झेलने के लिए बने हो तो झेलो, हमें क्या दिक्कत है। धर्म क्या कहता है? पहले अपने आप को सुखी बनाओ। क्या कहता है धर्म? भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति करते हो, पूजन करते हो, स्तुति करते हो, तो भगवान की स्तुति का भी क्या फल कहा जा रहा है? पहले क्या करो? हे भगवान मुझे प्रसन्न करो।